बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंगल पेमेंट कंप्यूटेशंस, फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यूज़, और एक टॉपिक आ गया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये लास्ट जो लेक्चर है उससे आगे एक्सटेंशन है। उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट को देखा और इंटरेस्ट रेट पढ़ा था, और फिर देखा था कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट PIN उसका फार्मूला था, और इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी फार्मूले से फाइंड होता था। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा कि वो कैसे फाइंड होती है। उसके बाद जो आज का हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने जो चीज़ें देखनी है वो क्या होंगी कि हमने ये देखना है कि सिंगल पेमेंट से क्या मुराद है। ठीक है, कि एक सिंगल अमाउंट जो है वो क्या है जिसके बारे में हम जिसको सिंगल पेमेंट कहते हैं। फिर कंपाउंड अमाउंट हम देखेंगे कि एक वैल्यू जो है वो उसमें जब इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके बाद वो अमाउंट जो बनती है वो क्या बनती है। फिर हमने ये देखना है कि जो वैल्यू आज से किसी खास अरसे के बाद इतनी कोई बंदा आपको कहे कि इतनी आपको वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे कि जिस इंटरेस्ट रेट से वो ये कह रहे हैं ये वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी, वो आज उसकी मौजूदा वैल्यू कितनी है, तो वो चीज़ हम उसमें देखें। और आखिर में एक चीज़ देखेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो इंटरेस्ट जो आम इंटरेस्ट से ज़्यादा हमें वैल्यू दे, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो अब हम वन बाई वन इन चीज़ों को देखते हैं कि ये क्या है। ये सबसे पहले यहाँ पे है व्हाट इज सिंगल पेमेंट। वो कह रहा है द सम ऑफ मनी एट द प्रेजेंट टाइम एंड इट्स वैल्यू एट सम इन फ्यूचर टाइम ऑन द अजम्पशन दैट द इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन कंपाउंडिंग बेसिस। ठीक है, जो सिंगल पेमेंट जिसको हम बोलते हैं वो ये होती है कि जो आज हमारे पास पैसे हैं वो एक ख़ास अरसे के बाद उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बशर्ते कि उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से हो, यानी सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ना हो। कंपाउंडिंग से मुराद क्या है कि वो कॉन्सेप्ट हो जिसके तहत एक अरसे तक अगर अमाउंट पड़ी हुई है वो नहीं वापस की जा सकी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो अमाउंट रिफ्रेश हो जाएगी। मसलन अगर 100 रुपये पड़े हुए थे और 10% इंटरेस्ट था तो साल तक वो आपने वापस करने थे, लेकिन आप वापस नहीं कर सके, तो उसके बाद आपके पास अब आपके ज़िम्मे 100 तो पुराने थे और 10 रुपये जो इंटरेस्ट लगा, तो अब आपके पास 110 रुपये जो है वो अमाउंट अब आपके ज़िम्मे होगी। अब अगर एक साल तक ये अमाउंट भी पड़ी रही तो आपके ज़िम्मे पर 110 के ऊपर 10% लगेगा तो वो 111 रुपये बनेंगे, तो 11 रुपये और बन जाएंगे, तो 121 रुपये बन जाएंगे। सो दिस इज कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट। ये पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से आपने पढ़ा था। अच्छा, कंपाउंड अमाउंट क्या होती है? वो अमाउंट assume that a sum of money is invested and it is earned on interest which is compounded. One question related to such an investment is what will be the value of investment be at some point in the future? कि फ्यूचर के अंदर इस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी। ये वही कंपाउंड अमाउंट और सिंगल पेमेंट की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एनी अर्न्ड इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड अमाउंट। और उसमें है कि इफ एन अमाउंट ऑफ मनी P अर्न्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ I% पर पीरियड, it will grow after n periods of time. The compound या sum of amount will be this. यानी अगर एक प्रिंसिपल अमाउंट है आज 100 रुपया है और उसमें 10% इंटरेस्ट लगा है, तो अगर आप कहते हैं कि 10 सालों बाद वो कितने रुपए हो जाएंगे, तो इस फार्मूले के तहत आप उसको फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट होगा। और जब आप इसको इसमें सॉल्व करेंगे, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो ये इस तरह होगा 100 इंटू 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 10। इससे जो भी आंसर आएगा वो इस 10 रुपये की वर्थ हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसमें यह है कि जो इंटरेस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड कैन बी कंप्यूटेड बाय द फार्मूला। आपने जब भी सवाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लें, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, कोई भी जब आप इंटरेस्ट से इन्वॉल्व कोई भी क्वेश्चन करें तो आपका जिस टर्म में आपका टाइम हो उसी टर्म में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर टाइम सालों में है तो इंटरेस्ट पर ईयर होना चाहिए। अगर टाइम मंथ्स में है तो इंटरेस्ट पर मंथ होना चाहिए। अगर टाइम जो है वीक्स में है तो इंटरेस्ट पर वीक होना चाहिए। अगर टाइम पर क्वार्टर है तो इंटरेस्ट पर क्वार्टर होना चाहिए। अगर टाइम सेमी एनुअल है यानी 6 महीने का टाइम है तो इंटरेस्ट रेट भी 6 महीनों के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए।
तो बात सिंपल है कि जिस टर्म में आपका टाइम पीरियड होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड यू हैव टू चेंज योर इंटरेस्ट रेट। ये चीज ध्यान में बिठा लें, ठीक है। ये नहीं कि सवाल जो है वो इंटरेस्ट रेट, वो सवाल में वो कह रहा है कि आप कंपाउंड अमाउंट फाइंड करें, क्वार्टरली अमाउंट फाइंड करें, लेकिन आप इंटरेस्ट उसमें एनुअल पुट कर रहे हो, तो सवाल वाला जो है वो उसको क्वार्टर समझेगा और वो गलत हो जाएगा सवाल। तो फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू योर एन चेंज आई, पहले एन को उसके हिसाब से एडजस्ट करें कि कितने टाइम में सवाल मांग रहे हैं, और फिर आई को चेंज करें। अब यहाँ पे देखें जैसे उसने क्या कि दिस इज द सेम एज अबव, कि अगर आपके पास $1000 प्रेजेंट वैल्यू और 10% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो कहता है 5 सालों बाद जो फ्यूचर वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी, और ये इसी फार्मूले से हल होगी जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो एस लिखा हुआ है ये असल में आप इसको फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये एस और फ्यूचर वैल्यू एक ही बात है। उसके बाद ये होता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि जी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड अमाउंट, मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ। अगर एक बंदा, फर्ज करें, मैं इसको यूँ समझाता हूँ, एक बंदा आपको ये कहता है, कंपनी ये कहती है कि जी आज आप मुझे ना 2000 रुपये दें या $1500 दें हर महीने और 5 सालों तक दें, तो आपके ये 1500 जो डॉलर हैं ये 5 सालों बाद मैं आपको इस हर 1500 के अगेंस्ट $1610.51 वापस करूंगा। तो अब आपको बजाय सवाल से तो ये ज्यादा लग रही है कि 1500 लेके वो आपको $1610 दे रहा है, तो आप यहाँ पे पहले अपना जहन इस्तेमाल करते हुए ये बात चेक करेंगे ना कि जो मुझे वो 5 साल बाद 1000 के एवज मुझे $1500 दे रहा है, क्या वो मुझे ठीक दे रहा है या गलत दे रहा है। पॉइंट इज दैट कि आप उस $1500 की आज मौजूदा वैल्यू फाइंड करेंगे। ऊपर तो आपने ये फाइंड किया था ना कि आज आप 1000 या $100 दे रहे हैं, तो ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा। अब बंदा कह रहा है कि 5 साल बाद इतना हो जाएगा, वो कह रहे हैं मैं इतना दूंगा, तो आप मुझे अभी जो है $1000 दें, ठीक है। तो अब आप पहले ये सोचेंगे कि जो मैं उसको मुझे 5 साल बाद $1500 मिलेगा, क्या वो आज $1000 के बराबर है या नहीं है। कहीं ये बंदा मुझे फ्रॉड तो नहीं कर रहा, मतलब मुझसे पैसे ज्यादा ले रहा है और मुझे बाद में कम दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, $1500 को रिवर्स प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे। अगर $1500 का जवाब 1000 आ गया तो आप कहेंगे जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं 1000 देता हूँ, मुझे 5 साल बाद $1500 काबिल कबूल है। लेकिन जब आप $1500 का इस इंटरेस्ट रेट से वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1000 से कम होगी। इसका मतलब है वो पैसे आपसे ज्यादा ले रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको कम दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड अमाउंट। कि assume that a person wishes to deposit a lump sum amount at the beginning of a year and have that sum grow 20,000 over the next year। ठीक है, एक बंदा वो कहता है जी कि एक बैंक उसे कहता है कि आप हमारे पास ना इतनी अमाउंट जमा कराएं, मतलब कुछ अमाउंट जमा कराएं, कुछ अमाउंट, ये जो कुछ है ये क्वेश्चन मार्क है। तो वो कहता है कि जो 10 साल बाद ना हम आपको $20,000 वापस करेंगे। अब वो कहता है कि वो कुछ अमाउंट कितनी मैं जमा कराऊं कि 10 साल बाद मुझे $20,000 मिले। तो ये जो है ना 10,000, ये जो 20,000 है, ये आपके पास 10 साल बाद की वैल्यू है, ये आपकी कंपाउंड अमाउंट है। आपने रिवर्स आना है कि आज मैं कितने जमा करूं कि 10 साल बाद ये 20,000 बन जाए। तो ये द क्वेश्चन बिकम्स हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड नाउ, कि आज मैं कितना जमा करूं। तो इसके लिए कोई नया फार्मूला नहीं है, यही जो फार्मूला है इसमें आप इस पी को अकेला कर दें और इस टर्म को इधर एस के नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। भले आप ये सेपरेट फार्मूला याद ना रखें, उसी फार्मूले में पुट करें और बाकी चीजें इधर उधर ले जाएं तो आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो दो चीजें हमने देखी, एक हमने प्रेजेंट वैल्यू से कंपाउंड अमाउंट में जाना और कंपाउंड अमाउंट से वापस प्रेजेंट वैल्यू में आना। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रोइंग फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है कि आप फ्यूचर वैल्यू में जाएं, और ये है कि गोइंग बैकवर्ड टू वर्क आउट द प्रेजेंट वैल्यू, कि आप वापस अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे आ रहे हैं। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट इसमें है। उसके बाद है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये होता है कि अगर देखें आपको एक बंदा ये कह रहा है कि मैं आप जो है वो आपको 1,000 रुपये कर्ज देता है, ठीक है, और वो कहता है जी कि जो है 8% जो है इस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, लेकिन एनुअली लगेगा, 8% एनुअली लगेगा। दूसरा ये बंदा कहता है जी देखें मैं आपसे 8% ही लूंगा,
ठीक है, वो बंदा, अच्छा जो बंदा कह रहा है ना मैं वापस करना है, वो कहता है यार मैं इकट्ठा तो वापस नहीं कर सकता। दूसरा कहता है अच्छा चलिए मैं आपको एक इंसेंटिव देता हूँ, आप यूं करें कि आप मुझे ना ये पैसे ना हर 6 महीने बाद एक किस्त दे दें। समझिएगा बात को। पहला बंदा कह रहा था कि साल के बाद मुझे आप ये 1000 के बाद अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो मुझे 1000 के ऊपर 10% लगाएं तो $100 बनता है, तो आप मुझे साल बाद $1100 वापस करेंगे। वो बंदा अगला कहता है नहीं जी मैं तो नहीं वापस कर सकता इकट्ठे इतने पैसे। तो दूसरा कहता है अच्छा ऐसे करो मुझे ना 2 किस्तों में दे दो। ठीक है, लेकिन क्या कि जब तुम मुझे 2 किस्तों में दोगे ना, जब मैं पहली किस्त लूंगा तो मैं 5% इंटरेस्ट पहली किस्त पे लगाऊंगा और फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी अगला 5% मैं उस पर लगाऊंगा। अब उससे होगा क्या, आपको आसानी होगी कि आप 2 किस्तों में पैसे दे रहे हैं, तो उसे फायदा ये होगा कि वो उतना ही इंटरेस्ट जो है वो दो टाइम्स के ऊपर जो है वो लगा रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो एक इंटरेस्ट के पार्ट्स बन रहे हैं ना, कभी तो वो सेमी एनुअली लगा रहा है, कभी वो बाई एनुअली लगा रहा है, सेमी और बाई एनुअली एक होता है। एक और बंदा उठ खड़ा हुआ कहता है यार आप क्या इंसेंटिव देंगे, मैं इसको इंसेंटिव देता हूँ, यार आप ऐसा करें 4 किस्तों में कर लें। लेकिन यह है कि हर किस्त आपने 6 महीने बाद जमा करानी है और 6 महीने के बाद उस पर 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5% इंटरेस्ट लगेगा और जाके वो 10% इंटरेस्ट जो है वो 4 किस्तों में पूरा होगा। तो इस तरह आप जो है वो देंगे, लेकिन हर 6 महीने बाद एक दफा 2.5% उस पर लगेगा। तो आप सोचे ना कि जब 4 दफा वो इंटरेस्ट लगेगा 2.5% लगे तो प्रिंसिपल अमाउंट 4 दफा रिफ्रेश होगी, और जब हर दफा रिफ्रेश होगी तो अगला इंटरेस्ट पिछले से ज्यादा होगा। तो वो जो यकमुश्त 10% का इंटरेस्ट $100 बन रहा था ना 1000 के पीछे, अगर आप बाई एनुअली इंटरेस्ट करेंगे तो वो आपको 100 से ज्यादा डॉलर फालतू देने पड़ेंगे 1000 के पीछे। अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो वो जो है ना 100 से ज्यादा जो आप सेमी एनुअल पे पैसे दे रहे थे, फर्ज करें $110 आप दे रहे थे, तो क्वार्टरली भी हो सकता है आपको 130 देने पड़ेंगे। तो जितना आप इंटरेस्ट के पैचेस बनाएंगे उतना इंटरेस्ट आपको, इंटरेस्ट रेट के जितने पैचेस बनाएंगे उतना इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट होगा ना, जो असल इंटरेस्ट है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि पर ईयर है, उसको जब आप ब्रेकअप करेंगे तो वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज द रियल रिटर्न ऑन द सेविंग अकाउंट और एनी इंटरेस्ट पेइंग इन्वेस्टमेंट when the effects of compounding over time are taken into account. It is also revealed that the real percentage on interest on the loan and credit card or any other debts, ये मिसाल दी है। It is also called the effective interest rate, the effective interest rate or the annual equivalent rate। ठीक है, effective interest rate और annual equivalent rate से मुराद है कि वो अगर इफेक्टिव उसके पैचेस बना लिए तो उनको जमा करें तो वो बनेगा 10% ही, लेकिन लागू वो 3-4 दफा होगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला अगर देखना चाहें तो ये 316 पेज पे बुक में मौजूद है। अब इसमें क्या है कि आपका ये इसकी नोटेशन आर है, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की नोटेशन आर है, और आई क्या है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, और एम से मुराद है वो तादाद के आप इसको कितने पैचेस में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बाई एनुअली है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है, अगर ये क्वार्टरली है तो 4 पे डिवाइड होगा, अगर मंथली है तो 12 पे डिवाइड होगा। तो ये आगे जब क्वेश्चन आएंगे हम इनको देखेंगे। तो इनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जो वो बुक के पेज नंबर 302 से 306 पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पे बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 14 तक किस चीज़ के सवाल है, लेकिन ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे सेपरेट कर दिए। क्वेश्चन 1 से 14 तक आपने एक कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको फटाफट आगे देखते हैं क्या है। कहता है द सम ऑफ 8,000 is invested in a saving account which pays interest rate at the rate of 9% per year compounded annually. This is very important. Per year and compounded annually. ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और ये, इसका मतलब ये हुआ कि साल में अगर कंपाउंडेड एनुअली है, इसका मतलब है कि होगा 9%, लेकिन साल में एक दफा अप्लाई होगा। अगर होता ना 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो वो कहता है कि है 9% लेकिन साल में आधा आधा करके 2 दफा अप्लाई होगा, यानी 4.5% होगा, 4.5%, 4.5%। इसी तरह अगर वो कहता है क्वार्टरली है तो ये 9% पूरा होगा चार पैचेस में, सो 2.25% बनता जाएगा। तो ये चीजें आगे क्लियर होती जाएंगी। इफ द अमाउंट इज केप्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ फॉर द 6 years, इसका मतलब
6 साल का वक्त है, 6 साल तक अगर वो अमाउंट डिपॉजिट होती रहे तो व्हाट विल बी, यानी वो डिपॉजिट रहे वो जो 8,000 है, व्हाट विल द कंपाउंड अमाउंट इक्वल, वो कंपाउंड अमाउंट क्या हो जाएगी। और वो कह रहा है बताएं कि 6 साल के बाद कितना इंटरेस्ट अर्न होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000। इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड आई नोटेशन होती है और ये क्या है 9% पर ईयर कंपाउंडेड ईयर। ये जो स्लैश ईयर है इसको यूं पढ़ेंगे पर ईयर, इसका मतलब है पर ईयर, और इस डैश का मतलब है कंपाउंडेड। तो पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कि 9% साल में एक दफा अप्लाई होगा। और अब चूंकि हमारा पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली है तो इसलिए हमारा एन भी ईयर्स में होना चाहिए। अगर एन सालों में है तो इंटरेस्ट रेट सालों में होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट रेट सालों में है तो एन को सालों में होना चाहिए। तो ये सेम पेज पे होने चाहिए जी। उसके बाद आपने कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगाया, ये पी की वैल्यू पुट की, इंटरेस्ट की वैल्यू पुट की, पावर 6 ली, तो आपके पास ये वही जो 8,000 आज थे वो बढ़ के 6 साल बाद 13,416.8 डॉलर होंगे। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 5,416.8 डॉलर। ठीक है, इस सवाल में क्या था कि आपका इंटरेस्ट जो था वो कंपाउंडेड एनुअली था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेंगे। आगे देखते हैं इन्वेस्टेड सेविंग अकाउंट विच पे द इंटरेस्ट रेट % पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कंपनी इन्वेस्ट 500,000 in money market fund which is expected to yield interest at the rate of 10% per year compounded quarterly. This is the important है पर ईयर 10% पर ईयर है, साल में 10% पूरा होगा लेकिन 4 क्वार्टर्स में पूरा होगा। तो अब देखें जब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो इंटरेस्ट को हम फाइंड करेंगे क्वार्टर्स के हिसाब से, और वो कहता है बताएं कि जो है वो 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स ये जो अमाउंट अभी आप 5 लाख डॉलर जमा करा रहे हैं ये 10 साल बाद कितने लाख डॉलर बन जाएगी और उस पर इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसमें और पिछले सवाल में छोटा सा फर्क है कि आपने इंटरेस्ट की वैल्यू को भी यहाँ रिफ्रेश करना है और जो टाइम पीरियड है उसको भी रिफ्रेश करना है। आपके इंटरेस्ट की वैल्यू पर क्वार्टर कंपाउंडेड क्वार्टरली होनी चाहिए और आपका टाइम भी क्वार्टर्स में होना चाहिए, बस ये फर्क है। जैसे पिछले सवालों में हर चीज अगर सालों में थी ना तो यहाँ पे देखें पर ईयर और यहाँ भी ईयर्स था। अब अगर क्वार्टर्स में है तो यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट है पर ईयर बट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो आप इसको पर क्वार्टर कंपाउंडेड क्वार्टरली कर लें तो वो निकलेगा 2.5% 0.025 और 10 सालों के क्वार्टर्स बन जाएंगे 40। तो ये 40 क्वार्टर्स बन गए। बाकी देखें क्वेश्चन में उन्हीं लाइंस पे वैल्यूज पुट करनी है। अब इंटरेस्ट की वैल्यू 0.025 है और एन की वैल्यू 10 नहीं है 40 है। अगर आप इसमें 10 पुट करेंगे तो सवाल के अंदर फार्मूला 10 क्वार्टर समझेगा क्योंकि आप इंटरेस्ट क्वार्टर वाला पुट कर रहे हैं, तो ये ख्याल रखिएगा। इसी तरह ये सेमी एनुअली है तो ये देखें यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो रहा है और 10 सालों के जो है वो 20 सेमी एनुअल्स बन रहे हैं। बाकी क्वेश्चन उन्हीं लाइंस के ऊपर है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ये फार्मूला है तो वो उसने क्या अगर $1 इन्वेस्ट किया जाए 8 सालों के लिए पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्वार्टरली और मंथली किया जाए तो तीनों के लिए फाइंड करें। तो सिर्फ क्या होगा कि पहले पार्ट के लिए जो इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअल से आ जाएगा और उसके नंबर ऑफ सेमी एनुअल 16 बन जाएंगे। दूसरे पार्ट के लिए वो 4 पे डिवाइड होगा तो क्वार्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा और नंबर ऑफ क्वार्टर्स 32 बन जाएंगे। बाकी क्वेश्चन वैसे ही। और तीसरे पार्ट के लिए वो 12 पे डिवाइड होगा तो ये पर मंथ इंटरेस्ट रेट आ जाएगा और नंबर ऑफ मंथ 96 हो जाएंगे। तो ये पुट करके आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। और आपको कह रहा है सवाल नंबर 10 के लिए कह रहा है कि आप 1 मिलियन के लिए यही सवाल करें। बस क्वेश्चन नंबर 9 में $1 के लिए बात थी, क्वेश्चन नंबर 10 में 1 मिलियन, क्वेश्चन नंबर 10 में 1 मिलियन के लिए बात है। बाकी क्वेश्चन उन्हीं लाइंस पे है, अब आप देख लीजिएगा जी। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14 भी इन्हीं लाइंस पे है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से 20। इसमें वो कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें क्या होगा कि आपको 10 साल बाद की वैल्यू दी होगी। वो कहता है बताएं आज उसकी वर्थ कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इफ अ सेविंग अकाउंट अवार्ड्स इंटरेस्ट ऑफ 6% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली व्हाट अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड। ये दिस इज द पॉइंट, आज कितना डिपॉजिट किया जाएगा। पिछले सवालों में ये था कि आज इतना डिपॉजिट किया गया है, बताएं 10 सालों बाद कितना होगा। इसमें कह रहा है कि बताएं
कि आज कितनी अमाउंट डिपॉजिट की जाए यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या रखी जाए कि इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट कि हमें ये वैल्यू बढ़ के हमें ये वैल्यू $20,000 5 साल बाद मिले। ठीक है, और ख्याल रहे कि यहाँ इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड एंड क्वार्टरली है। इसका मतलब हमने सालों के क्वार्टर बनाने होंगे। ठीक है, और ये 6% को भी क्वार्टर्स में कन्वर्ट करना होगा 4 पे डिवाइड करके। तो ये उसी तरीके से फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 20,000, इंटरेस्ट दिया होगा 6% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टर की वजह से आपने 4 पे डिवाइड किया तो 15% पर क्वार्टर आ गया। और नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हो गए, चूंकि 5 साल हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 20 क्वार्टर्स हो गए। एन की वैल्यू 20 हो गई, इंटरेस्ट 15% हो गया और फ्यूचर वैल्यू $20,000 होगी। तो बस आपने फार्मूले में पुट करना और ये आंसर आ गया, सिंपल। अब इसमें इंटरेस्ट क्या होगा, एस में से पी माइनस कर दें। अब आपको एस गिवन था, ठीक है, और पी आपने फाइंड किया। पिछले सवालों में पी गिवन था तो एस फाइंड होता था। तो आई क्या हो जाएगा, एस में से पी माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें हम देखेंगे इफ द क्रेडिट यूनियन अवार्ड्स इंटरेस्ट 7% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये सेमी एनुअली के हिसाब से क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पे है, जस्ट अकॉर्डिंग टू योर जो है ना रिक्वायरमेंट आपने चलना है। ठीक है जी। अब जो हमारे पास है क्वेश्चन है 21 से 24, इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द एन। आप देखें इसमें एन फाइंड करवा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला इसमें देखें ना, टोटल 4 चीजें हैं, एस पी आई एन। इन चारों में से कोई भी फाइंड करवाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, कहता है अ सम ऑफ 80,000 अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कहते हैं एक अमाउंट है $8,000 जो 8% पर ईयर, ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से उसको उस पर इंटरेस्ट लागू होता है, यानी 8% बट साल में 2 दफा तो होता है। तो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू ग्रो $150,000। कहता है बताएं कितना अरसा लगेगा कि ये वाली इन्वेस्टमेंट 8,000 की बढ़ के $1.5 लाख हो जाएगी। तो कितने अरसे से क्या मुराद है, अभी चूंकि आपके सवाल में सेमी एनुअल की बात हो रही है, इसका मतलब कितने सेमी एनुअल्स लगेंगे। जब वो सेमी एनुअल्स आएंगे उन्हें हम जब 2 से जो है वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें वापस ईयर्स मिल जाएंगे। आप देखें क्वेश्चन में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 80,000, इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड दिया हुआ है 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअल की वजह से 2 पे डिवाइड किया तो आपका आंसर 4% आ गया। जब 4% आ गया तो अब आपके पास फ्यूचर वैल्यू तो ये है, आपने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। आपने क्या किया, इधर यहाँ पे एस भी पुट किया, पी भी पुट किया, 1 प्लस आई भी पुट किया और एन की वैल्यू एन ही रहने दी। उसके बाद आपने क्या किया, इस 80,000 को इसके नीचे डिवाइड किया तो आपके पास 1.04 की पावर एन 1.857 आ गई। दोनों तरफ जब भी किसी वेरिएबल को आपने पावर से नीचे लाना हो तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया जाता है। नेचुरल लॉग दोनों तरफ लेने से क्या हुआ कि ये पावर उठ के पहले आ गई यहाँ, और आपने क्या किया, दोनों के नेचुरल लॉग कैलकुलेटर पे लेके और इसके नेचुरल लॉग से इसका नेचुरल लॉग डिवाइड किया तो आपको 16.025 आ गया। इसका मतलब है कि ये तकरीबन 16 और 17 सेमी एनुअल्स के दरमियान है। हमें कैसे पता चला कि ये सेमी एनुअल्स है, इसलिए कि आपने इंटरेस्ट इसमें कंपाउंडेड सेमी एनुअल्स पुट किया है, तो जाहिर सी बात है जैसा इंटरेस्ट पुट करेंगे एन भी वैसे ही आएगा। एन यहाँ पे ये नंबर ऑफ सेमी एनुअल्स है, तो तकरीबन आपके ये 16 से 17 सालों के दरमियान 17 सेमी एनुअल्स के दरमियान का टाइम बनता है। इट मीन्स कि ये तकरीबन 4 साल बनते हैं। ठीक है, आपके पास 16 to 17 सेमी एनुअल्स हैं, ये तकरीबन 8 ईयर्स बनते हैं आपके, क्योंकि 16 सालों में ये जो है वो 8 सेमी एनुअल्स होते हैं। यहाँ पे ये करेक्शन इसकी कर लीजिएगा। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है सम ऑफ 40,000 अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू ग्रो टू 100,000। ठीक है, वो कह रहे हैं 100,000 की में अगर वो उसने 40,000 ने बढ़ना है तो क्वार्टरली कंपाउंडेड के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, यानी कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसी तरीके से सवाल हल हुआ है और बाद में उसको 4 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। और लास्ट क्वेश्चन देखें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या है, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज 16% पर ईयर, डिटरमिन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। नंबर ए, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और बी, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली।
तो कह रहा है कि अगर सेमी एनुअली है तो फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो वो क्या होगा। तो सिंपल ये कह रहा है कि आज जो 16% पर ईयर है वो अगर सेमी एनुअली हो तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ के कितने परसेंट हो जाएगा, जाहिर है वो बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर क्वार्टरली होगा तो वो उससे बढ़ के कितने परसेंट हो जाएगा। तो सिंपल ये हुआ कि आपने देखें नंबर ऑफ, ये एम जो है ये नंबर ऑफ सेमी एनुअल्स है, अगर क्वार्टर्स होगा तो ये एम नंबर ऑफ क्वार्टर्स हो जाएगा। ये एम नोटेशन है उन टाइम की ब्रेकअप्स की। तो नंबर ऑफ सेमी एनुअल्स हो गए 2। तो ये आपने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फार्मूला लगाया, इसमें आपने 1 प्लस ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पुट किया, इसको 2 पे डिवाइड, ये जो 2 पे डिवाइड हो रहा है असल में ये वही 2 पे डिवाइड हो रहा है जो हम पीछे सेमी एनुअल्स में करते रहे, लेकिन यहाँ हम एक नोटेशन दे रहे हैं। और सॉल्व करने के बाद आपको जवाब मिला 0.1664, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16.64 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट 16% पर ईयर है वो अगर सेमी एनुअली पे कंपाउंड किया जाए तो वो उसका मतलब इफेक्टिव ये है कि वो 16.64% जो है वो लागू किया जा रहा है पर ईयर। इसका ये कॉन्सेप्ट है। इस तरह क्वार्टरली है तो आपने यहाँ 4 से डिवाइड किया और वो आपके पास इंटरेस्ट जो है वो 0.1699 आ गया, यानी 16.99, तकरीबन 17%। तो जस्ट फार्मूले में वैल्यूज आपने पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फाइंड करें, तो यहाँ पे सिंपल ये कंपाउंड अमाउंट से जो आपका फार्मूला है उसमें वो कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक वैल्यू थी $400,000 थी, इज ग्रो टू 750,000 ओवर द 10 ईयर पीरियड। एक वैल्यू है जो 4 लाख से $7.5 लाख जो है वो 10 सालों में बढ़ती है। एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट इट बी इन्वेस्टेड गिवन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कहता है बताएं कि वो वैल्यू कितने इंटरेस्ट रेट से वो ग्रो करेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई इतनी, फ्यूचर वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पे आ गया टाइम पीरियड है 10 ईयर्स। इसका मतलब अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स पुट कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बताएं कि वो इंटरेस्ट सेमी एनुअली कितना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो वो कहता है कि बताएं वो इंटरेस्ट एनुअली कितना होगा, तो हम यहाँ पे n को 10 ही पुट करते हैं, ईयर्स ही पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सेमी एनुअली कंपाउंडेड पूछ रहा है, तो हमने n को भी ईयर्स नहीं बल्कि सेमी एनुअल्स पुट करना है। तो आपके 20 सेमी एनुअल्स पुट होंगे। सिंपल कंपाउंड अमाउंट के फार्मूले में पुट किया आपने 20, और ये देखें पूरे स्टेप से सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जो इंटरेस्ट है वो आ गया तकरीबन 3.193%। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नी लाइंस में है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एन्युटी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू और सम और साइज ऑफ एन्युटी का टॉपिक पढ़ेंगे। ये लेक्चर अच्छे तरीके से लीजिएगा ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सामने हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।